देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो लोग हरियाणा रेवाड़ी के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं, ख़ास करके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर कई सारी नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे, किस तरह से अप्लाई करना है ये भी बताएंगे, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें अगर आप कोशिश करें तो आपके होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो वैकेंसी के बारे में हम फुल डिटेल लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें ताकि मोटिवेशन बना रहे और भी अच्छी बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आते रहें। डीपीएस हरियाणा की तरफ से वैकेंसी आई हुई है अलग अलग लेवल पर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, वर्क लाइफ कंडीशन सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़बरदस्त, मतलब ए ग्रेड का यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। और सैलरी वगैरह की भी अगर मैं बात करूँ तो जो बहुत अच्छी सैलरी हम कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल के हिसाब से वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। लेकिन कंडीशन वही है कि भाई आपको सैलरी अच्छी ये प्रोवाइड कराते हैं तो आपसे भी अच्छी ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सपोज दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी मतलब सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो डीपीएस हरियाणा की तरफ से ये जो वैकेंसी आई हुई है, एक शहर है रेवाड़ी, वहां से वैकेंसी निकली हुई है। तो देखिए, अगर हम वैकेंसी की बात करें किस किस लेवल पर कितनी वैकेंसी हैं, तो पीजीटी लेवल पर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी हैं उसमें मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में है, केमिस्ट्री में है, अकाउंटेंसी में है, बायोलॉजी में है, इकोनॉमिक्स में है, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, और इसी तरीके से साइकोलॉजी में है, इंग्लिश में है, कंप्यूटर साइंस में है, और इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं टीजीटी की भी वैकेंसी यहाँ पर है, इंग्लिश में है, और इसके अलावा और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें भी यहाँ पर वैकेंसी हैं। पीआरटी लेवल पर भी यहाँ पर वैकेंसी है, इंग्लिश में भी है, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब में वैकेंसी हैं। वहीं पर मदर टीचर की भी वैकेंसी है, और इसी तरीके से जो आईटी डिपार्टमेंट है इनका, उसका जो हेड होता है उसकी भी वैकेंसी है। एडमिशन काउंसलर की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, और इसी तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनर और सोशल मीडिया जो इनके मतलब सारे हैंडल वगैरह करते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं, उसकी भी वैकेंसी है। अब बात करें, आप अगर पीजीटी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं, पीजीटी लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्लस आपके पास उसके साथ साथ बीएड भी होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है बीएड होना, ठीक है ना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी, देखो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ये बहुत मैटर करती है। आपका ये रिकॉर्ड भी देखेंगे कि आपने पढ़ाई किस मतलब कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से करी है। और मैं पहले ही ये कह रहा हूँ कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और यहाँ पर जो लोग इंग्लिश अच्छी बोलना जानते हैं, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश उनकी है, तो उन्हें ये प्रायोरिटी देते हैं। रही बात यहाँ पर सैलरी की, तो प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं इंडिया में, तो उसके हिसाब से ये सैलरी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं यहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो देखिए, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, और आपकी जो मतलब क्वालिफिकेशन है और आपने जितनी उसमें अलग अलग जगह पर पढ़ाया है, एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं जैसे 45,000 से लेकर और आप 60,000 के बीच में आप अपनी सैलरी मानकर चल सकते हैं पर मंथ की सी, ठीक है ना, पीजीटी लेवल की। और इसी तरीके से टीजीटी लेवल की जो यहाँ पर सैलरी रहती है वो लगभग आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं 35,000 से लेकर, और आप मान के चल सकते हैं लगभग 40,000 तक ये आपकी सैलरी रहती है। और उसके ऊपर नेगोशिएशन वगैरह होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी पे कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है ना, बीएड होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी लेवल पर तो आपको पता ही है, आपने 12th क्लास कंप्लीट कर रखा है, उसके साथ साथ आपके पास बीएलएड है या फिर डीएलएड वगैरह है, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह होता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन के लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है, नो फीस। मैं यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूँ, नो फीस टू अप्लाई, कोई भी फीस नहीं है, कोई भी फीस आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। और अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
यहाँ पर आप नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए, प्लीज मेंशन सब्जेक्ट और पोस्ट अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट इन लाइन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको अपना रेज्यूमे सबमिट करना है इस ईमेल आईडी पर। ये आप नीचे देख लेना, ये वाली ईमेल आईडी, ठीक है ना। इस ईमेल आईडी पर, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस ईमेल आईडी पर आपको क्या करना है, अपना रेज्यूमे सेंड करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ना ये रेज्यूमे बनाने में ही गलती कर देते हैं, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं लिखते, मतलब किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं यही नहीं मेंशन करते हैं, बाकी सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। तो आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी सही तरीके से जो जानकार हैं उनसे मालूम कर लेना कि भाई सही रेज्यूमे सीवी कैसे बनाया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर आप अप्लाई करें। कई बार ऐसा होता है आप अप्लाई कर देते हैं और उनके समझ में नहीं आता, वो वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देते हैं उसे। तो ये कई बार देखा गया, ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। चलिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। तो देखिए, जब आप गूगल पर आएंगे तो सर्च कर लेना डीपीएस रेवाड़ी हरियाणा। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर पहले इसकी वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक कर देना, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल रेवाड़ी। ये कहाँ पर है, ये है हरियाणा के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये एक सेक्शन मिलेगा न्यू डेवलपमेंट, यहाँ पर नोटिस एंड सर्कुलर दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना और थोड़ा सा नीचे चले जाना। यहाँ पर आएंगे और यहाँ करियर वाला आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पर आपको देखिए करंट ओपनिंग, यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है जो करंट ओपनिंग है वो ये ही सारी वैकेंसी हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है ना। अब आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये एक ईमेल आईडी दे रखी है, इस ईमेल आईडी पर अपना रेज्यूमे सीवी सबमिट कर देना। बहुत तरीके से, बहुत संभाल कर बनाना है, अपने किसी सीनियर से पूछ लेना अगर बनाना नहीं आता है। आजकल मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है इनके पास, एआई के जरिए ही ये मतलब आपके जो रेज्यूमे आप भेजते हैं इनके पास उसे रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो सही नहीं लगता। उसके मतलब जो इन्होंने पैरामीटर्स रख रखे हैं उस हिसाब से अगर वो चीज़ नहीं बैठती है तो उसे ये वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। अब हाँ, मैं मतलब इसमें ये बताऊं कि भाई किन लोगों के ज़्यादा चांसेस हैं, तो देखिए क्लियरली मैं आपसे बोल रहा हूं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल चाहे कहीं का भी हो, किसी भी कोने में हो इंडिया में, यहाँ पर जिनकी फ्लुएंट इंग्लिश है उन्हें प्रायोरिटी मिलती है। अदरवाइज भूल जाइए, बिल्कुल नहीं ये आपको लेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो भूल जाइए भाई, नहीं लेंगे, बिल्कुल क्लियर कट बात है ये। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जो बात समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में लिख देना, अपनी तरफ से हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।